हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसे यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, करते ही हैं, मगर आप नहीं करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आप खुद देखेंगे कि अब आप बताइए कि आपको जर्नल एंट्रीज बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक मशीनरी खरीदनी है। ठीक है। और मशीनरी खरीदने के लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। मशीन की कीमत है 1 लाख। अब आप फ्लाइट पकड़ के आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो फ्लाइट के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। वहां जाके होटल में स्टे करते हैं, अकोमोडेशन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। वहां पे भी आपको लोकली ट्रैवल करना पड़ता है, वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर आप मशीन खरीदते हैं, वापस आते हैं तो अगेन फ्लाइट चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। मशीन जब ट्रांसपोर्ट से आपके सिटी में पहुंचती है तो आपको फ्रेट देना पड़ता है, अनलोडिंग देना पड़ता है। उसके बाद मशीन आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन के लिए आती है और इंस्टॉलेशन होता है, वेजेस देना पड़ता है। ये सारे एक्सपेंसेस, इतने सारे एक्सपेंसेस जो हैं, इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। मुझे बताइए कि जब फ्लाइट चार्जेस आपने पे किए तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। फिर वहां पे आपने अकोमोडेशन के लिए पे किया तो अकोमोडेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो मशीन आई उसके लिए आप क्या लिखेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन हुआ तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्या लिखेंगे। बच्चे यही लिखते हैं जो मैंने अभी कहा, जो कि नहीं लिखना चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब कभी भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, जब कभी भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उस फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी पैसे खर्च होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मशीनरी को या किसी फिक्स एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी पैसे खर्च होंगे वो और किसी अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे बल्कि उसी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखे जाएंगे। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो फ्लाइट चार्जेस दिया, जो फेयर दिया, जो अकोमोडेशन दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया, फ्रेट दिया, ये सब की जगह हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। सब के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट ही लिखा जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो जो 1 लाख रुपए की आप मशीन खरीद रहे हैं ना, उस मशीन में ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। मान लो आपने बाकी सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं 10,000, तो अब आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू कैश। आई बात समझ में। मतलब हर एक्सपेंस के लिए आप मशीनरी अकाउंट डेबिट ही लिखेंगे। अब मैं जब ये बोलता हूं तो बच्चे समझते कुछ और हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो, फिर सुनो। मैं कह रहा हूं किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक, एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गई मशीनरी या कोई फिक्स एसेट, उसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस फिक्स एसेट में नहीं जोड़े जाते हैं। सर एक एग्जांपल और दीजिए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। बेटा ध्यान से सुनो। आपको अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनवाना है, तो फर्नीचर के लिए आप लकड़ी लेके आए, क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। आपने वेजेस दिया लेबरर्स को, कारपेंटर को, उसमें क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। फेविकोल लेके आए और छोटे छोटे एक्सेसरीज लेके आए जो कि फर्नीचर बनाने में यूजफुल हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जो लगता है, बेटा सबके लिए फर्नीचर ही लिखेंगे। आपको यदि डिटेल लिखनी है तो नरेशन में लिख दो कि ये नेल्स लेके आए थे, ये इतना फर्नीचर के लिए फेविकोल लेके आए थे।
ये सब लिखना है तो नरेशन में आप लिख सकते हैं, मगर जर्नल एंट्री में बेटा फर्नीचर ही जाएगा। गॉट इट। और एग्जांपल दूंगा मगर ये क्लियर करो आप। समझ में आई बात? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मगर बच्चे गलती करते हैं करते हैं करते हैं, और आपने नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी है। आई बात समझ में? चलो और एग्जांपल दे रहा हूं। फर्नीचर बन गया, वर्किंग कंडीशन में आ गया, यूज होने लगा, ऑब्वियस सी बात है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के बाद फर्नीचर में कुछ रिपेयरिंग वर्क निकलता है। अब जो रिपेयरिंग वर्क होगा बेटा, उसके लिए क्या लिखेंगे? रिपेयरिंग चार्जेस लिखेंगे या अभी भी फर्नीचर लिखेंगे? नहीं बेटा, अब फर्नीचर नहीं लिख सकते हैं। मैंने बताया फर्नीचर खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो पैसे खर्च होंगे वो ही केवल फर्नीचर में आएंगे, उसके बाद के नहीं। उसके बाद रिपेयरिंग हुआ तो भैया रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ही लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गॉट इट? क्लियर है ये बात? ये समझ में आना बेटा जरूरी है, ठीक है? तो एक मशीनरी का एग्जांपल दे दिया, फर्नीचर का एग्जांपल दे दिया, एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। बिल्डिंग, बेटा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं बेटा वो कनेक्टेड होते हैं। आपकी जर्नल एंट्रीज टॉपिक अच्छा नहीं है ना, आप आगे भी अच्छा नहीं कर पाओगे। एक आगे टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब कहां से आप रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपको जर्नल एंट्री से नहीं बनती है? गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का चैप्टर होता है। तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि ये गलत क्या किया है हमने, कहां से सुधारोगे आप? ठीक है ना? तो सब चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स है, सीमेंट है, आयरन है, ये सारी चीजें लगी। इसमें क्या लिखोगे आप? बिल्डिंग ही लिखेंगे बेटा। वेजेस लगी, लेबर चार्जेस जो लगे, ये सब में भी क्या लिखेंगे? बिल्डिंग ही लिखेंगे। क्लियर है ये बात? हाँ, एक बार बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, आप यूज में लाने लगे, उसके बाद रिपेयरिंग मेंटेनेंस निकलेगा तो बेटा वो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट में जाएगा, वो बिल्डिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, एक और एग्जांपल ले लो। बिल्डिंग पुरानी आपने खरीदी है, क्या किया है? पुरानी बिल्डिंग खरीदी है। अब पुरानी बिल्डिंग को आप पहले उसमें रहने से पहले आप उसको थोड़ा सा व्हाइट वॉश वगैरह रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवाओगे, तो वो बिल्डिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक, तो पुरानी बिल्डिंग खरीदी है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको ये सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वो बिल्डिंग में ही आएंगे। आपने फर्नीचर पुराना खरीदा और पुराना फर्नीचर को पहले आपने पॉलिश करवाया, मरम्मत करवाया, सब करवाया, तो ये क्या आएगा बेटा? ये भी आपका फर्नीचर अकाउंट में ही लिखा जाएगा। हाँ, एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गया, उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? वो एक्सपेंसेस अकाउंट में ही जाएंगे, वो फिर एसेट अकाउंट में नहीं जाते हैं। ठीक है? चलो, इतना आपको समझ में आ गया तो फिर हम सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये लो, क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप फटाफट बता सकते हैं, मेरे को मालूम है बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन है, कोई नई, हमने अभी अभी कोई पुरानी मशीन खरीदी होती और रिपेयरिंग करवाते तो वो मशीनरी अकाउंट में जाता। अभी तो ऑलरेडी एक मशीन है, ऑलरेडी कोई भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, इसमें जो भी रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट में ही जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना है? 1000। परचेज द न्यू मशीन, ठीक है बेटा, नई मशीन खरीदी है तो ऑब्वियस सी बात है मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, है ना? क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है 42,500, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, बेटा नई मशीन खरीदी उसी पे फ्रेट एंड कैरेज दे रहे हैं। मैंने बताया फ्रेट एंड कैरेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मशीनरी ही लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना? 2500। बेटा थोड़ा भी डाउट होना, लेक्चर को पीछे ले जाओ, फिर से देखो, क्लियर जरूर करना, ऐसे छोड़ना नहीं।
पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस बेटा सब में क्या आएगा, मशीनरी ही आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना है 5000, ठीक है। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ही लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कितने की मशीन खरीदी 18,000, तो बेटा ये 18,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीन, तो रिपेयरिंग चार्जेस हमने अबव मशीन पे दिया है, इस सेकेंड हैंड मशीन पे मैंने बताया ना वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ये जरूरी एक्सपेंस है। हाँ, एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गई उसके बाद यदि देंगे तो रिपेयरिंग ही लिखेंगे, अभी तो हमने अभी अभी सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो उसके लिए हमको ये पैसे खर्च करना जरूरी है ताकि हम उसको वर्किंग कंडीशन में ला सके, ठीक है। मान लो आपने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो सेकेंड हैंड गाड़ी को यूज में लाने से पहले लोग क्या कराते हैं, पहले उसका ओवरऑलिंग कराएंगे, है ना, कुछ रिपेयर्स है, कुछ टचिंग है, कलरिंग है, डेंटिंग पेंटिंग है, ये सब करवाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी उस गाड़ी के एक्सपेंसेस में जोड़े जाते हैं, मतलब गाड़ी की कीमत में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो गलती नहीं करेंगे, थोड़ा भी डाउट है पीछे ले जाएं देखें मगर क्लियर जरूर करें। चलो बाय बाय।